निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं छुपी हुई रेखाओं के रूप में प्रयोग की जाती है? मतलब कौन सी लाइन है जो छुपी हुई रेखाओं के रूप में प्रयोग की जाती है, जो कि मतलब कोई भी व्यू है उसका छुपा हुआ भाग को दर्शाने के लिए कौन सी रेखाएं यूज की जाती हैं? सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन, थिक लाइन या डैश्ड लाइन? तो दोस्तों जो छुपी हुई रेखाएं होती हैं वो बिंदीदार रेखाएं होती हैं, मतलब डॉटेड लाइन होता है जो मशीन का कोई भी ऑब्जेक्ट का छुपा हुआ भाग को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। कोणीय रेखा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ एंगुलर लाइंस इन टेक्निकल ड्राइंग? जो एंगुलर लाइंस होती हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोणों को दर्शाने के लिए। जो एंगल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल्स है, कोई भी एंगल हो गया, इस प्रकार की लाइंस का यूज किया जाता है, तो यह एंगल को दर्शाने के लिए यूज करता है। सिंपल था दोस्तों, आपको ये पता होगा। अगला प्रश्न है, तकनीकी चित्रण में जो धनात्मक रेखाएं होती है किसके लिए प्रयोग की जाती है? इन टेक्निकल ड्राइंग व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर यूज्ड फॉर विजुअल फीचर? विजुअल फीचर के लिए कौन सी रेखा यूज की जाती है? केवल आयामों को दर्शाने के लिए, छुपी हुई रेखाओं को दिखाने के लिए, या रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट फीचर्स, या टू डिस्प्ले विजुअल फीचर? तो किस प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों दिष्ट रेखाओं को दिखाने के लिए। जो धनात्मक रेखाएं, इसी को विजुअल रेखाएं भी कहा जाता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो फ्रंट व्यू दिखाने के लिए जो ऑब्जेक्ट रहता है वो धनात्मक रेखाएं प्रयोग की जाती है, यानी दृश्य रेखाओं को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। जियोमेट्रिक फिगर से देखते हैं दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो त्रिकोण की विशेषता है? विच फिगर हैज 3 साइड एंड 3 एंगल्स? कौन सी आकृति है जो त्रिकोण की विशेषता है? क्या इसमें 3 समकोण होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, 4 कोण और 4 भुजाएं होती है, या गोलाकार रेखा होती है? त्रिकोण की कौन सी विशेषता है दोस्तों? बिल्कुल सही, सिंपल है, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। आपने देखा होगा, त्रिकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये कहा जाता है, मतलब उसके अंदर 3 भुजाएं होते हैं, जैसे 1 2 3 भुजाएं हो गई, इसके अंदर 3 कोण भी हैं, तो इस प्रकार से यह जो है ज्यामितीय आकृति त्रिकोण बनता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 3 समकोण होते हैं जो दोस्तों, 3 समकोण संभव नहीं है, इसलिए यह इसमें नहीं आएगा, ये आएगा 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, जो कि यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तकनीकी चित्रण में आयत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रेक्टेंगल इन टेक्निकल ड्राइंग? आयत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आयाम को दर्शाने के लिए, मतलब जो डिस्प्ले होती है उसकी डायमेंशन को दर्शाने के लिए, एंगल्स क्लियरिफाई करने के लिए, कोणों का स्पष्ट निर्धारण करने के लिए, वस्तु के आकार को दिखाने के लिए, या रेखाओं को जोड़ने के लिए? तो जो आयत का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वह वस्तु के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, मतलब शेप दिखाने के लिए। मतलब कोई आयत ये बनाया गया है तो वो जो है तो उसकी आकृति यानी शेप को दर्शाने के लिए आयत बनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि एक आकृति में 90 डिग्री है तो वह कौन सी आकृति है? मतलब सभी कोण जो है वो 90 डिग्री पे है, तो वह कौन सी आकृति हो जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर सिंपल सा है, कोई आकृति है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर है, तो वह जो है एक आयत कहलाएगा। आयत या वर्ग दोनों कहलाएंगे यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों एक आकृति है जो सभी कोण 90 डिग्री पर है, तो वह कौन सी आकृति? यहाँ पर आयत और वर्ग दोनों आ जाएंगे, यहाँ पर मिसमैच है क्योंकि आयत बस नहीं होगा, यहाँ पर वर्ग में भी दोस्तों सभी कोण 90 डिग्री पर होते हैं, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं लेकिन 2 विकल्प नहीं दिए होंगे, वहाँ पर या तो आयत होगा या फिर वर्ग होगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। विद्युत अपघटकों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों जो कंपोनेंट्स दिए जाते हैं उसको सिंपलीफाई रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मतलब कोई भी इक्विपमेंट है उसका कंपोनेंट जो है उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सिंबल का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों कई प्रकार के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यदि ये इस टाइप का दिया गया है तो ये किसका प्रतीक है? तो आपको ये याद रखना होगा। कुछ इस प्रकार दिया गया है तो ये किसका प्रतीक है? इस प्रकार दिया गया है तो ये किसका प्रतीक है? इस प्रकार दिया गया है तो ये किसका प्रतीक है? तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइपलाइन के लिए किस प्रकार प्रतीक यूज किया जाता है? पाइपलाइन के लिए किस प्रकार का प्रतीक यूज किया जाता है? क्या पैरेलल लाइंस का यूज किया जाता है या स्पेशल इलस्ट्रेशन, नंबर एंड लाइंस, 3D डायग्राम? तो पाइपलाइन के प्रतीक के लिए किस प्रकार विशेषित मतलब स्पेशल इलस्ट्रेशन, मतलब पाइपलाइन को यदि प्रक्षेपित करना है तो एक स्पेशल इलस्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पाइपलाइन है, कुछ इस प्रकार से पाइपलाइन दिया गया है तो उसकी स्पेशल इलस्ट्रेशन के लिए ऐसे कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि ये समझ में आएगा कि हाँ ये पाइपलाइन है। यांत्रिक चित्रण में स्प्रिंग को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? हाउ इज स्प्रिंग रिप्रेजेंटेड इन मैकेनिकल ड्राइंग? स्प्रिंग को दोस्तों किस प्रकार से दर्शाया जाता है? गोल रेखा, हवाई रेखा, घुंघराली रेखा, कर्ली लाइंस या स्ट्रेट लाइंस? तो दोस्तों किसी भी स्प्रिंग को दर्शाने के लिए आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर फिक्स रहती है और ये कुछ इस प्रकार से क्वाइल फॉर्म में स्प्रिंग को दर्शाया जाता है। यदि इसको इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बोलेंगे तो ये इंडक्टर के रूप में होता है, और यह यदि मैकेनिकल में ले आएंगे इसको तो यह स्प्रिंग जो होता है कर्ली लाइंस होती है, जिसको घुंघराली रेखा बोला जाता है, घुंघराली कर्ल्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ड्राइंग के 3-4 टॉपिक से हमने 3-3 प्रश्नों को इंक्लूड किया था। वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना कि और किस पर टॉपिक बनाऊं। दोस्तों ALP CBT 2 का प्रश्न जो वो पेपर जो है 19 मार्च को होने वाला है, तो हम आप सभी से हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।